सर नमस्कार, जय भीम। क्या कहना जय भीम, चाहेंगे आज जय के भीम। कार्यक्रम के बारे में? मैं जगबीर सिंह कटारिया, LIC हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है। मैं उसका नॉर्थ जोन सेक्रेटरी हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है, हमारे साथी अनिल जी, साथी मनोज जी, ये साथी हमारे पास रोहतक जाते रहते थे, तो काफ़ी मिन्नतें इन साथियों ने की थी कि एक बार आओ और प्रशिक्षण हमारा देखो कैसा केंद्र बन रहा है। तो आज वास्तव में जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आयोजित कर रखा है। एक बहुत अच्छा जो है ना प्रशिक्षण संस्थान इन्होंने खोली हुई है, जिसमें बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र था उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए इन साथियों ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छी गैदरिंग है, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। सब साथी जो है अपने मन से आए हुए हैं, क्योंकि ईमानदारी से काम यहाँ पे हो रहा है। सर जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मानने वाले लोग, मेरी बात को मानने वाले लोग, मेरा सम्मान करने वाले लोग अपनी आमदनी का 20वां भाग यानी कि समाज की शिक्षा और राजनीति को मजबूत करने पे खर्च करें। क्या आपको ये रियलिटी ग्राउंड पे नज़र आती है? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये मैं समाज के सभी प्रबुद्धजीवी जिसकी थोड़ी सी भी कमाई है उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे वास्तव में नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितने भी ये गरिमामयी उपस्थिति के अंदर जो लोग बैठे थे, ज़्यादातर कर्मचारी साथी थे, रिटायर्ड थे, कोई किसी तरीके से, वो सारे पे बैक टू सोसाइटी कर रहे थे यहाँ पे। और पे बैक टू सोसाइटी करने से ही समाज का भला हो सकता है, क्योंकि इस समाज के पास सत्ता तो है नहीं। यदि इस समाज के पास सत्ता होती तो आज सब कुछ इनका होता। दूसरे लोगों के पास सत्ता है तो आज सब कुछ उनका है। सत्ता से काफ़ी दूर है, लेकिन जो कर्मचारी जिन्होंने फायदा उठाया रिजर्वेशन का, आज वो यहाँ पर जो पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, और उसी सोसाइटी के तहत ये सोसाइटी चल रही है। और इन्हीं से लोगों से प्रशिक्षण, ये मतलब शिक्षा लेकर के दूसरी जगह पर भी ये शुरू हो गई। सर जब हम यहाँ पे आ रहे थे, एक साथी ने हमें बताया था कि यहाँ पर जितने कर्मचारी वर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, इससे कहीं ज़्यादा एक और धड़ा कर्मचारी वर्ग ऐसा है जो समाज की, बाबा साहब की व्यवस्था का लाभ तो लेता है लेकिन समाज को सपोर्ट नहीं करता। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो पाखंड के लिए तो हज़ारों रुपये दान कर देते हैं, मंदिरों में दे देते हैं, इधर उधर देते हैं। जब समाज की भले की बात होती है वो 10 रुपया, 50 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये की बात करते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो बात आपने कही है ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो जागरूक लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया, जिन्होंने मान्यवर साहब कांसी राम की बात सुन ली, वो लोग तो जागरूक हो गए। और जो लोग नहीं हुए हैं उन लोगों को थोड़ा समय लगेगा। समय किस लिए लगेगा? क्योंकि वो लोग कभी इन व्यवस्था के अंदर आए नहीं है, वो अपने तक सीमित हैं, बीवी बच्चे और अपनी सर्विस। वो लोग भय खाते हैं कहीं हमारी ट्रांसफ़र न हो जाए, कहीं हमारी प्रमोशन न रुक जाए, इसलिए वो लोग इधर नहीं आते। वो लोग पुरानी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर ही आज तक सम्मिलित रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने में बहुत सारा समय लगेगा। महापुरुषों ने अपनी ज़िंदगी खो दी, आज बहुत सारे साथी हमारे लगे हुए हैं, तो उन लोगों को भी बदलते हुए समय लगेगा। वो भले ही आज इस मुहिम में मत जुड़े हों, लेकिन उनके जो आने वाली संतान है, उनके जो बच्चे हैं, आज वो जो है शिक्षित हो रहे हैं, वो अपने फील्ड में जा रहे हैं, और लोगों के बच्चों जो नया युवा जो तबका है वो सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप से बगावत करके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा इसमें भी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया सरकारी सेवा में पे तो आप भी हैं, क्या आपको नौकरी जाने का या ट्रांसफ़र होने का डर नहीं सताता? देखो, नौकरी उसी की जाएगी जो डरेगा। मैं तो सीधी कहता हूँ, जो खुला चलेगा, आप मेरी फेसबुक चेक कर लिए, जगबीर कटारिया के नाम से फेसबुक है, जो खुला चलेगा, जो किसी से नहीं डरेगा, उससे सारे डरेंगे। सीधी बात यह है। मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जाके देख लिया आप, चारों तरफ आपको बाबा साहब नजर आएगा। LIC डिपार्टमेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। LIC डिपार्टमेंट में आप कहीं पर भी जाके ले, ऑफिशियली तौर पे, सरकारी तौर पर वहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। 6 दिसंबर वहाँ पर मनाई जाती है। और जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पर मैनेजर बैठेगा उसके ऊपर सिर्फ राष्ट्रपति की फ़ोटो और बाबा साहब की फ़ोटो लगी मिलेगी। ये हमारी वेलफेयर एसोसिएशन की देन है, और ये बाबा साहब की शिक्षा हमने ग्रहण की है, और बाबा साहब का प्रचार हमारे ऑफिस के अंदर होता है। और इसलिए हम नहीं डरते हैं, इसलिए हम बाहर भी खुल के चलते हैं। मान्यवर साहब कांसी राम ने जो पौधा लगाया था उस पौधे को भी सींचने का काम करते हैं, बामसेब में भी काम करते हैं, खुल के चलते हैं। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं। डरेगा वो जो जिसकी नौकरी जाएगी ना, जो डरेगा उसी की जाएगी, जो नहीं डरेगा उसकी नहीं जाएगी। मैं क्लियर कहता हूँ।